कच्ची हल्दी में दूध डालकर आज हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। और ये रेसिपी हेल्दी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जब भी आप मार्केट जाएं और अगर आपको हल्दी दिख जाए वो भी कच्ची वाली, तो आप ज़रूर लेकर आएं और इसका सेवन ज़रूर करें और अपनी डाइट में हल्दी को ज़रूर शामिल करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है कच्ची हल्दी। तो मैं गई थी मार्केट और मुझे मार्केट में कच्ची हल्दी दिख गई थी। अभी ठंड का सीज़न है तो आजकल मार्केट में हल्दी मिलती है, बाकी सीज़न में तो कम ही दिखती है, ज़्यादा नहीं दिखती है। लेकिन अगर ठंड में आपको दिख जाए तो आप इसे ज़रूर लेकर आएँ। इसकी सब्ज़ी बनाएं, इसकी मिठाई बना सकते हैं या फिर आप इसे दूध में भी डाल करके पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। नॉर्मल मार्केट में जो हम हल्दी ले आते हैं पिसी हुई, उससे ये कई गुना ज़्यादा हेल्दी होती है और कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हल्दी ली है कच्ची, और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था जिससे कि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। और अब हम इसे छीलेंगे ताकि इसके छिलके निकल जाएं, क्योंकि इनके छिलके में काफ़ी ज़्यादा रेशे होते हैं और इनके छिलकों का यूज हमें आज की रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें अच्छी तरह से इन्हें साफ़ कर लेना है और छील लेना है। छीलने के बाद आप इसे डायरेक्ट पानी में ही डाल दीजिएगा और इसे छीलना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जैसे अदरक हम छीलते हैं वैसे ही कच्ची हल्दी होती है, उतनी ही सॉफ्ट होती है अदरक के जैसे। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसका छिलका बिल्कुल पतला होता है, निकल जाएगा आराम से। और आप सभी हल्दी को छील दीजिएगा। छीलने के बाद हम इसे 1 से 2 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे और इन छिलकों को हम फेंक देंगे। इनका यूज़ हम रेसिपी में नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने हल्दी को धो लिया है और हाथ आप देख सकते हैं मेरे एकदम पीले पीले से हो गए हैं। और ये लगभग 1 से 2 दिन हाथों का पीलापन ऐसे ही बना रहेगा, कितना हम इसे धोएंगे। तो ये है प्योरिटी का जो निशान होता है, वही है कि हल्दी इतनी ज़्यादा प्योर है। नॉर्मल हल्दी आप यूज करिए घर में जो हम रखते हैं, वो हाथों में लग जाए तो बहुत ही आसानी से छूट जाता है उसका कलर। पर इस हल्दी का कलर लगभग 1 से 2 दिन हाथों पर रहता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी को अच्छी तरह से काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में आप इस तरह काटिएगा। और साथ ही देखिए मैंने 1 गांठ अदरक की ली है। अदरक को भी हम अच्छी तरह धोकर छील देंगे और छीलने के बाद में देखिए इन्हें भी हम पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। इसके बाद हम चलिए बनाते हैं आगे की अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में हम इन दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास अदरक नहीं हो तो आप इसमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे आप बाद में डालिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध आपको ध्यान रखना है कि उबला हुआ दूध यूज करना है इस रेसिपी में। कभी भी कच्चे दूध का इस्तेमाल ना करें अगर आप अदरक डाल रहे हैं। कभी कभी हल्दी से भी दूध फटने का डर रहता है, तो आप एक बार दूध को बॉयल करके रख लें, उसके बाद ही इसमें डालें। अगर बॉयल करके आप डालेंगे तो दूध इसमें फटेगा नहीं। और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। और दूध देखिए इतना रखना है कि हल्दी इसमें अच्छी तरह से डूब जाए, जिससे कि ये एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। हल्दी का टेस्ट जो होता है ना, वो हल्का सा कसैला होता है, हल्का सा कड़वापन, बहुत हल्का कड़वापन होता है। अदरक से कम ये कड़वी होती है, लेकिन फिर भी आप कच्ची हल्दी खाते हैं तो मुंह में ये थोड़ा सा कड़वापन छोड़ता है। तो जब भी आप इसे दूध में पका कर रेसिपी बनाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और इसे हमने देखिए ढक दिया है। ढककर हम इसे पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। लो फ्लेम कर दीजिएगा और अच्छी तरह इसे पकने दीजिए। हल्दी की इस रेसिपी को आप बिना दूध में हल्दी को पकाए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप इसे पका लेंगे ना तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसका कसैलापन कम हो जाता है। और देखिए दूध जब आधा कप रह जाए ना, तब आप इसे गैस से उतार दीजिए, साइड में रख दीजिए, ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैंने एक दूसरा पैन लिया है और इसमें आप डालिए 2 टेबल स्पून भर करके देसी घी। और जैसे ही देसी घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, आपको इसमें डालने हैं 8 से 10 बादाम। बादाम को हमें इसी में फ्राई कर लेना है। बादाम थोड़े थोड़े से कलर अपना चेंज कर दें, थोड़े से सिक जाएं, तो आपको इसी में 7 से 8 काजू भी डाल देने हैं, जिससे कि दोनों चीज़ें जल्दी से साथ में ही पक जाएं। और इन दोनों को आप चाहें तो फ्राई करें, चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं कच्चा भी, लेकिन फ्राई करके डालेंगे ना तो इनका रेसिपी में क्रंच भी बना रहेगा। और जो हमारी रेसिपी बनेगी ना, उसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो देखिए ये जैसे ही हल्के से सिक जाएं, बादाम चिटक जाएं और जो हमारे काजू हैं वो हल्के से लाल हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए,
तो आपको इन्हें घी से निकाल लेना है। निकाल कर हमें इसे रख देना है साइड में। बाद में हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और इसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं ना, तो इन्हें ऐसे कच्चा भी डाल सकते हैं। और अब मैंने लिया है 1 कप भर करके गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की जगह आप चाहें तो सूजी का भी यूज कर सकते हैं या फिर बेसन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे हेल्दी वे में बनाया है। तो गेहूं का आटा हेल्दी होता है सबसे ज़्यादा, सूजी और बेसन से भी ज़्यादा। तो आप अगर गेहूं के आटे में इसे बनाएंगे ना, तो ये काफ़ी हेल्दी भी होगा और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनकर तैयार होता है। तो ट्रेडिशनली इसे हम बना रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, इसीलिए मैंने इसमें गेहूं के आटे का ही यूज किया हुआ है और ये आसानी से सभी के घरों में अवेलेबल होता है। तो मैंने इसमें सारी वही चीज़ें यूज की हैं जो हम आसानी से मतलब हमें मिल जाए और हम बना सकें। गेहूं के आटे को आपको भूनना है लो फ्लेम पर, और घी की क्वांटिटी थोड़ी आप ज़्यादा ही रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जितना घी डाला है उतना तो आप कम से कम डालिएगा ही, और ज़्यादा भी आप खाते हो ना तो थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके बाद हमें इसे भूनना है जब तक कि देखिए इस तरह से ये लाल ना हो जाए। और जब आप इसे भूनेंगे लाल होगा ना, तो इसकी खुशबू सौंधी सौंधी सी बहुत ही अच्छी आती है। जब तक खुशबू नहीं आने लगे तब तक आप आटे को भूनिएगा। और आटा हमारा भून गया था, हमने उसे रखा साइड में। और यहाँ पर देखिए हल्दी भी पहले से थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अभी ये हल्की गुनगुनी थी, तो हमने इसी स्टेज पर इसे पीस लेना है। तो मैंने इसे ट्रांसफ़र किया मिक्सर जार में, पूरा इसमें दूध जो था वो भी ट्रांसफ़र कर लिया है। और पीसने के टाइम पे अगर आपको दूध की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है, तो आप थोड़ा सा दूध इसमें डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि पानी का यूज आप नहीं करिएगा। और एकदम बारीक आपको पेस्ट बनाना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके इसका तैयार करना है। और बिल्कुल भी आपको इसमें दाने नहीं रखने हैं। अगर आपको लगे कि इसमें दाने हैं तो आप स्ट्रेनर ले लें और उससे इसे एक बार छान सकते हैं, जिससे कि ये एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो। जो हमारी मिठाई बनने वाली है वो एकदम स्मूथ बने, बिल्कुल भी इसमें दाने ना रहें हल्दी के। और देखिए मैंने पूरा ही वापस से सेम कढ़ाई में ही ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसे रखेंगे गैस पर। तो टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बनकर तैयार है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना हुआ है, बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं हैं। तो इसे मैंने रख दिया देखिए गैस पर। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। तो घी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो अभी तो आप देसी घी भर भर के खा सकते हैं, हेल्दी भी रहता है। और अगर आप चाहते हैं ना कि ऑयल में बनाना है इसे, तो आप नॉर्मली रिफाइंड ऑयल में इसे बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर ऑयल में बनाना ही है तो आप सरसों के तेल में इसे बना सकते हैं, या फिर तिल का तेल हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें देखिए वापस से 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। और बीच बीच में जहाँ ज़रूरत लगेगी, मुझे थोड़ा ये ड्राई लगेगा तो मैं बीच बीच में और ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए इसे हमें अच्छी तरह से चलाना है, बस नीचे लगना नहीं चाहिए। लगातार आप इसे चलाते रहिएगा, क्योंकि जो हल्दी होती है पीसने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बारीक हो जाती है, तो नीचे तली में लगने लगती है। इसीलिए आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसका मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि पीसने के टाइम में मैंने इसमें 1/4 कप के करीब मिल्क और ऐड किया था, क्योंकि ये पिस नहीं रहा था। जितना मिल्क इसमें था वो कम था और ये काफ़ी थिक हो गया था। तो बारीक पीसने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया। और यहाँ पर देखिए इसे लगातार चलाते हुए हमने इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लिया है, जिससे कि इसका हल्का हल्का सा मॉइस्चर भी कम हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो आज मैं इस रेसिपी को गुड़ से बना रही हूँ। आप चाहें तो मिश्री का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर चीनी या गुड़ आप नहीं खाते हैं तो आप स्टीविया डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी आप चाहें तो इसमें खजूर पीस कर डाल सकते हैं, उससे भी ये मीठा हो जाएगा, अगर शुगर फ्री खाना चाहते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड़ या चीनी आप खा सकते हैं, तो आप ठंड में बनाएं तो गुड़ से ही बनाएं, क्योंकि गुड़ ठंड के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब गुड़ को फोड़ करके डाल दिया था, और हमें इसे मेल्ट कर लेना है। और इन सारी प्रोसेस के बीच में गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, नहीं तो ये लगने लगेगा। और कोशिश करिएगा कि हैवी तले का ही बर्तन आप यूज करें, जो भी कढ़ाई वगैरह यूज करें वो थोड़ी हैवी तले की हो। गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा तो हमें इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देनी है।
और हमें गुड़ को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ऐसा नहीं करना है कि एक तार दो तार की चाशनी बनने लगे, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो कम ही था और गर्म होने के बाद गुड़ मेल्ट हो जाता है। ज़्यादा देर तक अगर इसे हम पकाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही गुड़ पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, हमें इसमें जो आटा हमने भून कर रखा था उसे डाल देना है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही गुड़ मेल्ट हुआ है, ये थोड़ा सा और लिक्विडी हो गया था। और अब मैं इसमें जो आटा गेहूं का भून कर हमने रखा था वो डाल दे रही हूँ। आटा डालने के बाद में ड्राई फ्रूट जो हमने भुने थे, काजू और बादाम, उसे भी मैंने बारीक बारीक काट करके डाल दिया है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। आपके पास हो तो आप जायफल भी डाल दें। और देखिए इस तरह से हमें भूनना है इसे। थोड़ी देर आप 2 से 3 मिनट भूनेंगे, मिक्स करेंगे तो सारी चीज़ें आपस में इस तरह से हो जाएंगी। और साइड में इसमें घी भी छोड़ने लगा है। जो हमने घी आटे में डाला था और साथ ही हल्दी में डाला था, वो देख सकते हैं आप रिलीज़ होने लगा है। और कढ़ाई की तली को ये छोड़ करके इकट्ठा होने लगा है हमारा जो मिक्सचर है। और यहाँ पर जब मैंने सारी चीज़ें ऐड करी थी तो थोड़ी सी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैंने और कुछ ऐड नहीं करी थी, जैसे ही ड्राई फ्रूट और काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लिया था 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मिक्सचर जैसे ही आप अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मिक्स करेंगे, इस तरह से थिक हो जाता है और पैन को छोड़ने लगता है, तो आपको एक थाली या ट्रे लेना है, उसे ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना है। और उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए थे थोड़े से। और सारा मिक्सचर इस तरह से थाली में डाल करके हमें अच्छी तरह सेट करना है। प्रेस कर देना है स्पैचुला, करछी वगैरह से, जिससे कि ये एकदम बढ़िया सा सेट हो जाए। और इसे आपको मतलब बराबर कर देना है, ऊपर से इक्वल कर देना है, ताकि कहीं मोटा पतला ना रहे। और इसे रख देना है लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए, जब तक कि ये पूरी तरह ठंडा ना हो जाए। पूरी तरह ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह सेट हो जाता है। तो चलिए इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। लगभग 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह सेट हो गया है और साइडों को छोड़ने भी लगा था। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी पीसेस आपको पसंद हो। और अगर आप इसे बर्फ़ी के शेप में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन्हें लड्डू के जैसा भी बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इन्हें गीला रखकर हलवे के जैसा भी इसे बना सकते हैं। आप कोई भी रेसिपी इसे बना सकते हैं तीनों में से। और यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल बर्फ़ी का शेप दिया है, जैसे नॉर्मल मिठाइयाँ आती हैं वैसे ही। और आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। ये हल्दी की बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी कि हल्दी के गुण क्या क्या हैं, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हल्दी कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। और ख़ास करके विंटर सीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आपको भी जब भी हल्दी कच्ची दिख जाए, मिल जाए, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर स्टोर करें। एक बार बना लेंगे ना तो ये पूरी सर्दी चल जाएगी, पूरी सर्दी ख़राब नहीं होने वाली है। और देखिए हमारी एकदम टेस्टी सी कच्ची हल्दी की बर्फ़ी बन करके तैयार है। तो हम इसे डेकोरेट करेंगे थोड़े से काजू से। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल नारियल के बुरादे से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। और हमारी एकदम सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हल्दी की बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। इसे जिसे भी आप खाने के लिए देंगे, सच में आपकी तारीफ़ ही होने वाली है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। आज की ये विंटर स्पेशल हेल्दी रेसिपी आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी वीडियो पर ज़रूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। क्योंकि मैं आप लोग के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज़ लेकर के आती हूँ। ठंड के मौसम में आप भी बनाइए ज़रूर हल्दी की ये रेसिपी। चाहे तो आप इसे हल्दी पाउडर से भी बना सकते हैं, कच्ची हल्दी हो तो बेस्ट है। मिलते हैं फिर से आपसे नई रेसिपी के साथ नए ब्लॉग में। राधे राधे।